हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत सारे स्टूडेंट करते ही हैं, ये तो आपको मालूम ही है। और यूपीएससी में ह्यूमैनिटीज़ के विषयों का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस तरीके के विषयों का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। आजकल साइंस का भी बहुत ज़्यादा रोल बढ़ गया है और इसके अलावा एनवायरमेंटल स्टडीज़ वगैरह जो है उसका भी रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अगर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं, न सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक अलग बात है कि लास्ट ईयर यानी कि 2023 में अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़े कम प्रश्न जो है वो देखने को मिले हैं इतिहास विषय के साथ में, लेकिन फिर भी आपको टोटल 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब ऑल अबाउट अगर हम बात करें 10% अभी भी आपको इतिहास, कला, संस्कृति, इन सब चीज़ों में रहना ही पड़ता है। अगर हम ओवरऑल हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। देखिए, ओपनली मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत बोरिंग लगता है हिस्ट्री, लेकिन मैं आपको अगर कुछ चीज़ें बता दूं जिससे कि आपका ये जो हिस्ट्री है थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में भी और उसका फ़ायदा मिलेगा आपको यूपीएससी के प्रिपरेशन में भी, प्री और मेंस दोनों में। जीएस पेपर 1 में ठीक ठाक मात्रा में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इतिहास जो है ना, पूरी तरीके से आपको ये समझना है कि इतिहास जो है आपको समझ में तभी आएगा जब आपका इसमें इंटरेस्ट हो। ठीक है, इतिहास को समझने के लिए, हिस्ट्री को समझने के लिए ये आपके इंटरेस्ट की बात है, यानी कि आप कितना पसंद करते हैं। पसंद करना ये पहले सीखना होगा। अगर आप हिस्ट्री को पसंद करना शुरू कर देते हैं तो कोई भी सब ये नियम केवल हिस्ट्री के ऊपर लागू नहीं होता, ये तो सभी के ऊपर लागू होता है। अगर आपको वो सब्जेक्ट पसंद आने लगता है तो आप उसको सही तरीके से पढ़ते हैं और आपको वो चीज़ें समझ में भी आती हैं। मेन बात ये है कि इतिहास में रुचि जो है वो कैसे पैदा करें। रुचि पैदा करना, ये रुचि पैदा करने का काम कैसे होगा हिस्ट्री में। और अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊं कि आप में से ज्यादातर लोग जो यूपीएससी कर रहे हैं अब कम से कम 12th उन्होंने पास कर लिया है। ठीक है, पास कर लिया है, इतना मैं मान के चल रहा हूं। कम से कम 12th पास कर लिया है, लेकिन आप ग्रेजुएशन में भी हैं, आप में से कई लोगों ने ग्रेजुएशन भी पास कर लिया है, तब भी आपको यूपीएससी में की हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अपने राज्य में किसी अच्छे बुक स्टॉल में जाइए। अगर आपके पास में खुद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी बुक स्टॉल में चाहिए या फिर मोहल्ले में किसी जो बच्चे अभी छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं उनसे मिलिए और उनकी 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की जो किताब है उसे ले आइए। मैं एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर कि एनसीईआरटी लाइए, आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, इट्स सो फॉर सो गुड। अगर नहीं मिल रही है तो आप जिस भी राज्य में हैं वहां जो भी आपको 6 से 12 तक की क्लास में जो भी चीज पढ़ाई जाती है इतिहास की, वो किताबें लेकर के आइए और उन्हें पहले पढ़िए। इनको आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक जगना शुरू हो जाएगा। रीजन बिहाइंड, जब आप क्लास में थे, पढ़ रहे थे तो इंटरेस्ट कम था, आपको चीजें समझ में नहीं आती थी। अब आपको चीजें समझ में आएंगी तो ऑटोमेटिक कोई भी चीज हमें समझ में आने लगती है तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ऐसे आप कोई फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म आपको अच्छी बुरी तभी लगती है कि आपको फिल्म में या तो रहस्य बना हो या फिर आप देखेंगे कि वो आपको समझ में आ रही हो। ऐसी कोई पिक्चर आपको दिखा दें जो आपको समझ में ही ना आ रही हो, कितनी भी अच्छी फिल्म हो, कितनी भी शानदार फिल्म हो, आप उसे रिजेक्ट करके चले आएंगे। तो सबसे पहले समझ में आना जरूरी। समझ में आने के लिए हमको वहां से शुरू करना पड़ेगा जहां से हमारा मन जो है बिल्कुल उसे अनएक्सेप्ट ना करे कि यार ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वो जगह जो है वो क्लास 6th है। तो एक तो काम ये है कि आप अपने छोटी क्लास के जो बुक्स हैं उनका अध्ययन करें, इससे आपके इतिहास विषय में रुचि पैदा होगी और आप आसानी से इसको पढ़ सकेंगे। पहला काम तो आपको ये करना है, सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि जब आप इसको पढ़ लें अच्छी तरीके से तो अब आप जो है इतिहास की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। तो जो किताबें जो हैं अब स्टैंडर्ड, उनकी तरफ, या फिर जो लेक्चर्स हैं जो आप पेड बैचेस में या कहीं से भी ले रहे हैं, तो अब आप उन लेक्चर्स की तरफ मूव करें। और इसमें खास बात क्या करनी है, ये तो आपको लेना ही है, तो इसमें खास बात क्या करनी है, क्योंकि आपको चीजें समझ में अब आनी शुरू हो गई हैं, इतिहास में कुछ चीजें बेसिक आपको पता चल गई हैं, तो अब आप इतिहास में जीना शुरू करें।
इतिहास में जीना शुरू करें। ठीक है, लोग कहते हैं कि पीछे मत मुड़ो, आगे बढ़ते चलो, लेकिन इतिहास पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको पीछे मुड़ना पड़ेगा। और इतिहास में जितना डूबेंगे आप, जितना उसके अंदर जाएंगे, जितना उसमें अपने आप को पाएंगे, उतना ही मजा आपको आएगा पढ़ने में। और मजा आएगा अगर पढ़ने में, तो इंटरेस्ट यानी कि रुचि जो है वो डेवलप होगी आपकी, और आपको वो सब्जेक्ट कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ रहे हैं, तो आप इस स्वतंत्रता संघर्ष में अपने आप को रखें कि ये सिचुएशन थी, ऐसा हो रहा था, वो ये कर रहे थे, हम होते तो क्या करते, क्या वो सही हो रहा था, क्या वो गलत हो रहा था। इसका एनालिसिस हर एक जगह पर आप करते चलें। ये एनालिसिस तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप को वहां पर पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है, अंततः गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलते चलते उन्होंने हिंसा को स्वीकार कर ही लिया। वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें एक नारा सुनाई देता है, आप भी उनमें में से एक होंगे शायद, उन्हें एक नारा सुनाई देता है, करो या मरो। कहते हैं गांधी जी ने भी बाद में मरने के लिए प्रेरित कर दिया। क्या ये सही है? क्या ये वास्तविक रूप में पॉसिबल है? पहले उस सिचुएशन को समझने का प्रयास कीजिए, और उस लाइन के, उस स्लोगन के क्या मीनिंग है। क्या सच में यही मीनिंग है कि गांधी जी ने भी हिंसा का मार्ग अपना लिया था, या हिंसा का मार्ग पर जाने से लोगों को रोकना बंद कर दिया था? क्या ये सही है? तब आपको समझ में आएगा कि क्या दुनिया में चल रहा है और क्या फैक्ट है, क्या दुनिया में चल रहा है और क्या फैक्ट। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा वहां पर 1942 के समय में, आपको अपने आप को रखना पड़ेगा। 42 से 45 तक क्या हो रहा है देश में वो समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा। इसी तरीके से आप एंशिएंट हिस्ट्री में जब चीजों को पढ़ते हैं, जैसे आप मान लेते हैं कि मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, तो मौर्य वंश को आपको पहले समझना पड़ेगा। आप मौर्य वंश में उतर जाइए, अपने आप को रखिए वहां पर कि एक शासक कैसे है, उसके सामने ये कंडीशंस हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज की कंडीशन है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस ये हैं, और इंटरनल जो कंडीशंस हैं कि अलग अलग राज्य शासन कर रहे हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है। उन चीजों को आप समझिए। अगर आप चंद्रगुप्त पढ़ रहे हैं तो आपको चंद्रगुप्त बनना पड़ेगा। अगर आप सिकंदर पढ़ रहे हैं तो आपको सिकंदर बनना पड़ेगा। तो जब आप चंद्रगुप्त बनते हैं, जब आप सिकंदर बनते हैं, तब आपको सिचुएशन अच्छी तरीके से समझ में आनी शुरू हो जाती है। और एक बार सिचुएशन समझ में आनी शुरू हो जाती है तो फिर बचते हैं केवल फैक्ट्स, फिर बचते हैं फैक्ट्स। तो ये फैक्ट्स बहुत आराम की चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं रहने लिए। अब रही बात इसको आसान बनाने के लिए, और वो ये है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ें तो फैक्ट्स को रटे नहीं, बस जहां जो लाइन आप पढ़ रहे हो उसमें कोई फैक्ट आ रहा है, बस उसको एक बार अंडरलाइन कर दो या स्क्वायर कर दो और आगे बढ़ जाओ। कर दो स्क्वायर और आगे बढ़ जाओ। 326 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण हुआ, तो आप अंडरलाइन कर दीजिए 326 ईसा पूर्व को, आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, एकदम आगे बढ़ जाइए, एकदम आगे निकल जाइए। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही है? तो ये चीज आपको यहां पर करनी सीखनी पड़ेगी, ठीक है? तो इससे आपका इतिहास बहुत ईजी हो जाएगा, निस्संदेह आपका इतिहास बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। राइट, क्लियर है सब बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट ये है कि जो फैक्ट है, फैक्ट जो है, इसको एट द एंड ये तभी आप तैयार करें, अंतिम समय में ही फैक्ट आप जो है वो तैयार करें, तो आपकी हिस्ट्री में इंटरेस्ट बना रहेगा। अंतिम समय का मतलब क्या हुआ कि जब आप प्रीलिम्स की तरफ बढ़ रहे हो ना, तो जब रिवीजन करें तो उस समय फैक्ट्स को थोड़ा सा फोकस होकर के पढ़ लें। अनटिल अनलेस बाकी चीजें हो रही हैं, उसमें आप केवल स्टोरीज पढ़ें, मजा लें उस इतिहास का, उसको जीने का प्रयास करें, ये इतिहास आपका बहुत सरल बन जाएगा, और कुछ बड़े स्टेप नहीं करने। और अंतिम स्टेप कह सकते हैं तो किसी शानदार कहानी, और कहानी से जीवन को कनेक्ट करने के साथ साथ उससे प्रेरणा निकालने वाले जो अध्ययन के स्रोत हैं या जो फैकल्टीज हैं, उनके साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको इसी तरह इतिहास पढ़ाता हूं, कहानी सुनाता हूं, कहानी में आपको ले करके जाता हूं, आपको वहां पर जीने का प्रयास करवाता हूं। आप समझिए, सिचुएशन हैंडल खुद करिए, वहां पर समझिए कि क्या हो सकता है, तो आपको इतिहास में इंटरेस्ट अपने आप जनरेट हो जाता है। सो ये बहुत सिंपल से मीनिंग है जिससे आपका इतिहास में इंटरेस्ट बना रहेगा। और इसी इंटरेस्ट के साथ आप सब लोगों को मैं प्रतिज्ञा बैच में पढ़ाऊंगा, जो 2025 को टारगेट कर रहा है, जो कि सुबह 8 बजे ये बैच चल रहा है। इस सुबह 8 बजे वाले बैच से जुड़ने के लिए एक मजेदार चीज आपके पास आ चुकी है। प्रतिज्ञा बैच की खास बात यह है कि इसमें फी रिफंड है, फुल फी रिफंड हो जाएगी, आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। और कब हो जाएगी? प्रीलिम्स के बाद। और वैलिडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी 1 ईयर
वैलिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि टोटल जो है 2.5 ईयर्स की वैलिडिटी आपको यहां पर मिल जाएगी। पैसा भी वापस, निःशुल्क हो गई पढ़ाई, 1.5 साल की 1 साल की वैलिडिटी बढ़ गई, और मेंस की तैयारी के लिए हम आपको दिल्ली बुलाएंगे और दिल्ली में रहना खाना सब फ्री करेंगे। यानी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी आपकी हमारी हो जाएगी। बस आपको एक काम करना है, प्रीलिम्स निकालना है बस, और उसमें भी आपको अब ज्यादा पैसे नहीं देने हैं, सबसे बड़ी बात है। और कितना फैसिलिटी आपको दी जाए स्टडी IQ की तरफ से भाई, इसमें भी आपको पैसे ज्यादा नहीं देने हैं। जस्ट विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। 24,999 में आप ये बैच अवेल कर सकते हैं। 24,990 यानी 25,000 में आपको ये बैच मिल जाएगा। किताबें इसमें आपको घर तक पहुंचेंगी। तो इस बैच से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, जा करके वहां पर विरद लाइव कोड लगा के देखिए। 25,000 रुपए में आपको ये बैच मिल रहा होगा। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि इसके साथ में ऑप्शनल भी लीजिए। ऑप्शनल 17,000 अलग से होते हैं, लेकिन उसी में जब आप एड ऑन करोगे तो वो आपको ऑप्शनल 8,000 का ही सिर्फ मिल जाएगा विरद लाइव कोड के साथ। तो ये कोड कहीं नोट कर लीजिए, अच्छे से इतिहास पढ़िए, और मेरे साथ इतिहास की शुरुआत होने वाली है इस बैच में। तो इतिहास पढ़ने के लिए जरूर यहां पर जुड़ जाइए। मैं आपका इंतजार करूंगा कोर्स में। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।